Hello everyone, I am Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों लास्ट क्लासेज में हमने कुछ रूट वर्ड डिस्कस किए थे और रूट वर्ड की ये हमारी सीक्वेंस चल रही है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ रूट वर्ड की ब्यूटी क्या होती है कि एक वर्ड आपको याद करना पड़ता है। जैसे प्रीवियस में हमने देखा कि फिले का मतलब लव होता है, ठीक है, FID फिड का मतलब फेथ होता है। मतलब आपने एक वर्ड याद किया और उसी से रिलेटेड फिर आप उसका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर स्पेलिंग बना सकते हो। 3 एरियाज को ये कवर करता है बच्चे आपका। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट और सिनोनिम और एंटोनिम्स, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है। प्लस में आपको प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ बातें भी समझ आएंगी कि वीटा बूथ पे वीटा क्यों लिखा होता है, देखते हो ना आप लिखा हुआ, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। कोई भी ब्रांड नेम कैसे रखा गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वीवो फोन ब्रांड रखा गया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों रखा गया है? लेकिन ये क्लास लगाने के बाद आप जरूर बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या था और क्यों इसको यूज किया गया। लेट्स स्टार्ट। अगर हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ देखें बच्चे, तो ये देखिए आज का जो इस सेशन का हमारा रूट वर्ड है बच्चे, दैट इज वीवो। ये जो वीवो शब्द है बच्चे या वीवा शब्द है, ठीक है, बिगिनिंग में जो ये शब्द था ये था वीवा या फिर वीवो, ठीक है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू लिव, मतलब जियो, ठीक है। टू लिव मतलब जीने के लिए ये वर्ड यूज होता है और जीने से बन जाती है बच्चों लाइफ। तो ये जो वीवो शब्द था ये आगे चल करके कन्वर्ट हो गया था वीटा में और वीटा का एग्जैक्ट मतलब होता है बच्चे लाइफ। क्लियर है? अब देखो आपको एक बात समझ आई होगी कि वीवो फोन ब्रांड रखा गया तो इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ये फोन यूज करो और अपनी जिंदगी जियो, यानी कि टू लिव योर लाइफ, क्योंकि वीवो शब्द वहां पर यूज हुआ है। वीटा शब्द क्यों लिखा है बूथ पे, तो आप समझ सकते हो दूध दही मक्खन वो बेच रहे हैं और ये जो सप्लीमेंट है ये हमारी लाइफ का क्या है, मतलब एक कंप्लीट फूड जिसको आप कहते हो ये वो चीज है। तो हो सकता है वहां पर वीटा शब्द इसलिए लिखा गया हो, राइट, क्योंकि वीटा का एग्जैक्ट मतलब होता है लाइफ। क्लियर है बच्चे? अब ये देखिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द मुझे दिख रहा है कौन विवो। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो जो कौन शब्द है ये जहां भी आएगा इसका मतलब होगा टुगेदर, यानी कि इकट्ठा, ठीक है। वीवो का मतलब क्या होता है? टू लिव। अगर आप इकट्ठा मिल करके जिंदगी जी रहे हो दैट इज कौन विवो, यानी कि कौन टुगेदर, टू लिव टुगेदर। सिंपल मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ये रिपीट हो गया था, टू लिव टुगेदर मतलब इकट्ठे मिल करके रहना, दैट इज कौन विवो। कौन मतलब इकट्ठा, विवो यानी कि टू लिव यानी कि इकट्ठा जीना। समझ आ गई कहानी? कौन विवो। क्लियर? अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे इसी से हमारे कॉन्विवियम, कॉन्वियम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, कॉन्विवियम का मतलब हो जाता है जैसे कोई भी मैरिज पैलेस होते हैं बच्चे, ठीक है, जहाँ पर हम शादियाँ वगैरह करते हैं तो ये पैलेस जो होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बेसिकली एक प्लेस का नेम हो गया कि कोई भी फीस्ट या फिर कोई बैंक्वेट, ठीक है, जहाँ पर शादियाँ की जाती हैं। बच्चों थोड़ा सा रिलेट किया करो कि अगर मैरिज प्लेस का नाम भी रखा जा रहा है तो वो कैसे रखा जाता है। जैसे अगर आप कभी दिल्ली विजिट करते हो तो उधर जाते हो तो पीरागढ़ी की साइड अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पर कुछ आपको ना नाम मिलेंगे। सबसे पहले एक वहाँ पर मैरिज प्लेस का नाम है बच्चे मैडन क्राउन। तो देखो कितना मीनिंगफुल नेम है, आप ऐसे समझो। मैडन बेसिकली बोलते हैं कुंवारी लड़की को, अनमैरिड लड़की को हम क्या बोलते हैं, मैडन। और क्राउन यानी कि ताज पहनाया जाएगा, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर अनमैरिड लड़की को ताज पहनाया जाता है। कितना मीनिंगफुल नेम है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो एक शब्द लिखा हुआ था ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई यानी कि पॉजिटिव सेंस में जो हो हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, ये भी एक मैरिज पैलेस का नाम है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे एक और शब्द मैंने कहीं लिखा देखा था ऑगस्ट, और ऑगस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर गौरवपूर्ण, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए इसका भी मैरिज पैलेस का नाम मैंने लिखा देखा पूर्ण या फिर महान। भाई शादी का जो दिन होता है वो किसी भी लाइफ का क्या होता है, गौरवपूर्ण होता है, महान होता है ये दिन, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो ठीक है, वैसे ही कॉन्विवियम का मतलब होता है एक कोई भी फीस्ट या फिर बैंक्वेट, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे कॉन्विवियल, कॉन्विवियल आप कौन शब्द को उठाओ यहाँ से, टुगेदर,
विवो का मतलब हो जाएगा टू लिव, एक ऐसा पर्सन जो इस टाइप के जो फीस्ट होते हैं उनको अटेंड करना पसंद करता है, क्योंकि एडजेक्टिव बनाओगे तो पर्टिकुलर वो किसी नाउन की क्वालिफाई करेगा। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कॉन्विवियल पर्सन है ये, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक ऐसा पर्सन जो ऐसे फीस्ट को अटेंड करना पसंद करता है। अ पर्सन हु लाइक्स टू अटेंड फीस्ट, यहाँ पर जहाँ पर ग्रैंड पार्टियां होती हैं तो उनको जो अटेंड करना जिसको पसंद है। क्लियर है? तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ पा रहे हो। कौन शब्द आ रहा है जिसका मतलब होता है इकट्ठा, विवो का मतलब होता है टू लिव, और ऐसे ही ये शब्द हमारा कॉइन हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चे, अगर यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वाइवेसियस, तो वाइवेसियस अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी बच्चे तो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले OUS लगे हुए पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। विवासिटी की अगर हम बात करेंगे, TY लगे हुए पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होते हैं? नाउन होते हैं। विविड जो हमारा है बच्चे वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें वाइवेसियस पर्सनैलिटी कौन सी होती है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो जिंदगी को जी रहा है, जस्ट वो काट नहीं रहा जिंदगी को। ठीक है, अ पर्सन हु इज लिविंग इज लाइफ। ठीक है ना? एक पर्सन ऐसा होता है जो बिल्कुल प्लीजेंट है, जब भी आप उससे मिलोगे पूछोगे तो वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। एक आप पूछो, जैसे पूरी क्लास में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा जिंदगी कैसी चल रही है, इस बात के लिए हर बच्चे के अलग जवाब होते हैं। कोई कहता है बस मैम ठीक है, कोई कहता है जी कट रही है, कोई कहता है जी मैं मौज ले रहा हूँ। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बच्चे कि वाइवेसियस पर्सनैलिटी की, तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी जिंदगी को जी रहा है, मजे लेकर के जी रहा है। क्लियर है? मतलब जिंदगी को जस्ट वो काट नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर देन यूर यस्टरडे देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो कुछ अच्छा है, प्लीजेंट वे में वो अपनी जिंदगी को जी रहा है, जस्ट काट नहीं रहा। तो ये इसका सेंस हो जाता है। और अगर मैं ये बोलूँ बड़ी वाइवेसियस पर्सनैलिटी है उसकी, तो इसका मतलब अ पर्सन दैट इज वेरी प्लीजेंट। ठीक है, कई बार तो इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं बच्चे या जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर पर्टिकुलरली लिखा जाता है कि प्लीजेंट पर्सनैलिटी प्रेफर की जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है बच्चे जिसमें बिल्कुल जान है, जिंदगी है, और जिंदगी अगर है तो दैट इज वाइवेसियस। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करें वाइवेसिटी, सिटी जोड़ दोगे तो नाउन बन जाएगा, यानी कि द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। सिंपली क्या हो जाएगा? द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर विविड की बात करेंगे बच्चे, जैसे जनरली आप कहते हो कि विविड कलर है, विविड मीन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, या फिर आप एक और शब्द बोल सकते हो सॉलिड, सॉलिड बोल सकते हो। विविड इमेजिनेशन है किसी बच्चे की, तो विविड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सॉलिड है, मतलब उसमें जान है। और जान से रिलेटेड जब आप रिलेट करोगे तो विवो शब्द का मतलब ही होता है टू लिव, और टू लिव से शब्द बन जाता है लाइफ। क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो शब्द हमें दिख रहा है बच्चे दैट इज वाइटल। जैसे एक शब्द आप बोलते हो बच्चे कि वाइटल का जो मीनिंग है बच्चे दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या मतलब है इसका? इम्पोर्टेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि यहाँ पर भी शब्द हमारा क्या आ रहा है? विटा, यानी कि जो चीज जिंदगी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो दैट इज वाइटल। जैसे मैं ये बोलती हूँ कि वोकेबलरी प्लेज ए वाइटल रोल इन योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकेबलरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट? तो दैट इज वाइटल। ठीक है, अब आप इसको कैसे रिलेट कर दोगे? यानी कि वाइटल है, विटा शब्द इसमें है, तो विटा है तो असेंशियल टू लाइफ है ये। ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, क्रूशियल इंपॉर्टेंस की अगर कोई चीज है तो दैट इज वाइटल, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो बिल्कुल जरूरी है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी से शब्द बना दूं बच्चे रिवाइटल। ठीक है, अगर एक शब्द बनाते हैं बच्चे, देखो रिवाइटल कैप्सूल, जैसे आपने कई बार सुना होगा, सलमान खान ऐड करता है टीवी पे। ठीक है, तो रिवाइटल, विटा का मतलब हो गया जिंदगी, और जिंदगी अगर आपको दोबारा मिल रही है, जिंदगी अगर आपको दोबारा मिल रही है बच्चे, तो री शब्द का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? अगेन। ठीक है, दोबारा से जिंदगी आ जाना, मतलब यहाँ पर सिंपली हो जाएगा कि अगेन या बैक टू लाइफ। ठीक है, IZE जब आप जोड़ देते हो तो ये शब्द हमारा क्या बन जाता है बच्चे? IZE लगा हुआ पार्ट ऑफ स्पीच में हमेशा वर्ब होता है, तो यानी कि पुनर्जीवन करना। ठीक है, ना का सेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी से आपने एक शब्द अगर सुना हो तो कपड़े जब हम धोते हैं ना बच्चे, तो बार बार कपड़ों को धोने से उनकी चमक खराब हो जाती है, तो एक ब्रांड आता है मार्केट में रिवाइव, अगर आपने सुना हो, यानी कि वो
कपड़ों की चमक को दोबारा लौटा देता है, रिवाइव कर देता है। ये एक ब्रांड चलता है मार्केट में, ठीक है। डिवाइटलाइज, बच्चों री का मतलब क्या था, दोबारा दे रहे हो, अगेन। डी का मतलब होता है दूर, मतलब दूर कर दिया आपने, जिंदगी से दूर करना। इट मीन्स किसी को मार देना, यानी कि टू रोब ऑफ लाइफ या फिर टू टेक लाइफ, किसी पर्सन को मार देना। रिवाइटल करना मतलब जिंदगी आप दोबारा डाल रहे हो, ठीक है। अगर आप कर रहे हो डिवाइटलाइज तो इसका मतलब आप जिंदगी को उसमें से निकाल रहे हो, डी कर रहे हो उसमें से, यानी कि माइनस करना, हटाना वहां से। क्लियर है? तो सिंपल मीनिंग हो जाएगा बच्चे टू रोब ऑफ लाइफ, तो आप कहोगे डिवाइटलाइज, ठीक है जी। ये इसने फॉर्म बना दी है तो यहाँ पर आप इसको कर दो डिवाइटलाइज। क्लियर है बच्चों? आई होप कि इतनी बातें आपको समझ आई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बच्चे विटामिन। अब ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि असेंशियल विटामिन बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल एलिमेंट ऑन विच लाइफ इज डिपेंडेंट, मतलब एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जिसके ऊपर हमारी लाइफ क्या होती है, डिपेंड होती है। तो वहां पर भी शब्द बना है बच्चे, विटामिन में भी विटा शब्द है, याद रहे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिशनल एलिमेंट है हमारे, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आता है बच्चे बोन विवांट। इसका मतलब होता है अ पर्सन लिव्स लग्जूरियसली या फिर एक गुड लीवर, मतलब वही जिंदगी को काट नहीं रहा, जी रहा है। तो बोन विवांट का मतलब यही होता है। रीजन इज क्योंकि बोन का मतलब होता है गुड, ठीक है। बोन शब्द हमारा जहां भी आता है, जैसे बोनाफाइड होता है, ठीक है, बोनाफाइड मतलब अच्छा फेथ, ठीक है। मेला शब्द जहां भी आता है, मेलाफाइड यानी कि बैड फेथ, गुड नहीं रहेगा, ये बैड हो जाएगा, ये क्वाइट नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपने एक शब्द देखा होगा, बच्चों का एक प्रोडक्ट आता है बोर्नवीटा, आता है ना, यानी कि बोन का मतलब गुड और वीटा का मतलब होता है लाइफ, यानी कि अच्छी लाइफ, ऐसे करके वो अपने ब्रेड को बेचते हैं। क्लियर है बच्चों? तो वीटा शब्द में हमने क्या जाना कि वीटा शब्द जहां भी आएगा, ये शब्द वीवो से निकला है और वीवो का मतलब होता है टू लिव, करके वीटा बना दिया गया था और वीटा का मतलब होता है बच्चे लाइफ। क्लियर है? तो आई होप कि इतने शब्द आपको समझ आए होंगे और आप रिलेट भी कर पाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी शब्द नया देखते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है जी। कोई भी डाउट होगा तो वो मैं आपकी सॉल्यूशन दूंगी उसका, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चे आज का रूट वर्ड ग्राफ, और ग्राफ का सिंपल मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना, ठीक है। ग्राफ शब्द जहां भी आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है टू राइट यानी कि लिखना। अब देखो सबसे पहला शब्द आता है बच्चों कैकोग्राफी। मैं इसका एक बार थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ। सबसे पहले जो ये शब्द था ये कैको होता था, ठीक है। कैको से फिर इसको मॉडिफाई किया गया, CACO बनाया, ठीक है। तो आज जो नया शब्द आप देखते हो ये इस तरीके से आता है कैकोग्राफी। कितने एग्जाम ऐसे हैं बच्चे जिसमें बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है, अगर वो लिख देता है बैड हैंड राइटिंग तो उसका आंसर हो जाएगा कैकोग्राफी। अगर मैं ये कहूँ कि अ पर्सन, एक वो पर्टिकुलर पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा कैकोग्राफर, ER लगा सकते हो। दूसरा तरीका IST लगा सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की जब आप बात करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कैकोग्राफर तो एक ऐसा पर्सन जिसकी बैड हैंड राइटिंग है। अगर ग्राफी सिर्फ जोड़ रहे हो तो कैकोग्राफी मतलब कि सिंपली बैड हैंड राइटिंग। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, कैको का जस्ट ऑपोजिट पहले होता था कैली, ठीक है। कैली अगर आप लिखते हो और फिर ये जो हमारा है ये चेंज हुआ CALLI में, ठीक है। अगर ये CALLI बना तो इसके आगे जब आप जोड़ोगे ग्राफी, पता नहीं कितने एग्जाम में ये पूछा गया था कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, कि सुंदर, कुछ लोगों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। और अगर मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर पर्सन वो, तो कैलीग्राफर हो जाएगा, क्योंकि ER जोड़ने से पर्टिकुलर पर्सन बन जाते हैं। हैंड राइटिंग, और ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है बच्चे कैलीग्राफी। क्लियर है? शुरू में ये KALLI होता था, फिर ये मॉडिफाई होकर के CALLI बना है। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है ऑटोबायोग्राफी। तो समझो एक बार, ऑटो का मतलब होता है बच्चे खुद, स्वयं, खुद, खुद के लिए शब्द यूज होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे ऑटोबायो, ये स्पेलिंग कुछ ऐसे है बच्चे,
AUTO ऑटो, BIO बायोग्राफी, GRAPHY, ठीक है। तो बायो जो होता है, जैसे सिंपली आप कहते हो बायोडाटा बोलते हो ना, तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है, अपने बारे में, ठीक है। ऑटो का मतलब हो जाएगा बच्चे कि खुद, मतलब लिखी हुई बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी हुई, खुद के द्वारा लिखी हुई। कुछ पर्सन अपनी जीवन की घटनाओं को खुद लिखते हैं, और खुद अगर लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो क्या बोलेंगे, रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ, किसी भी पर्सन का रिटन अकाउंट, ठीक है, जिसको आप कहते हो जीवन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई और उस पर्सन ने वो खुद ही लिखी हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है। इसी शब्द में से ऑटो हटा दो तो बायोग्राफी बचेगा, यानी कि किसी पर्सन की जीवनी, किसी पर्सन का लाइफ अकाउंट और वो किसी अदर पर्सन ने लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बायोग्राफी यानी कि रिटन अकाउंट ऑफ समवन एल्स। सिंपली क्या जोड़ देंगे, किसी अदर पर्सन का, समवन एल्स का जो रिटन अकाउंट होगा दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, ठीक है। ऑटो लगाने से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस पर्सन ने खुद लिखा है, बस ये जरूर ध्यान रखना। ऑटो स्टैंड्स फॉर सेल्फ, खुद के लिए ये शब्द यूज होता है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे जियोग्राफी। अब जियो शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, अर्थ के लिए करते हैं। ग्राफी का मतलब टू राइट, तो देखो द अर्थ फीचर स्टडी ऑफ लैंड, क्योंकि ग्राफी शब्द की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो देखो ग्राफ का मतलब टू राइट भी होता है और इसी के बारे में वर्ड यूज होता है टू स्टडी भी, दोनों से रिलेट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा बच्चे द अर्थ फीचर्स, अर्थ से रिलेटेड जितना भी आप अध्ययन करते हो, जितनी भी चीजें उसके बारे में हैं, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, बच्चों बिब्लियो शब्द जो होता है ये हमेशा ही बुक्स के लिए यूज होता है। किसी एक सेशन में मैंने आपको बताया था बिब्लियोफिले, याद करो बिब्लियोफिले, और फिले का मतलब हमने क्या पढ़ लिया था, लव, और बिब्लियो यानी कि बुक्स, यानी कि किताबों से प्यार करने वाला हो गया था कि पर्टिकुलर लव फॉर बुक्स, ऐसे हमने बना दिया था। तो देखो रूट वर्ड की ब्यूटी क्या रहती है बच्चे, कि अगर आपको पता है कि ये शब्द बुक्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर भी तो ये बुक्स के लिए यूज हुआ है ना, तो दैट इज बिब्लियोग्राफी, द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। जब आप कोई भी बुक देखते हो तो आप उसके लास्ट पेज पे जाना बच्चे, वहाँ पर पूरी बिब्लियोग्राफी लिखी होती है, वहाँ पर लिस्ट ऑफ बुक्स लिखा जाता है कि भाई पर्टिकुलर इस बुक को बनाने में इस किताब से रेफरेंस लेना पड़ा था, तो दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। क्लियर है, तो आपको याद रहेगा। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेमोग्राफी। बच्चों लास्ट सेशन में जब मैं फीले पढ़ा रही थी तो वहाँ पर हमने डेमो शब्द को यूज किया था पीपल के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, ठीक है। जैसे हमने बनाया था डेमोफिले, यानी कि पर्टिकुलर लव किसके लिए, लोगों के लिए, पीपल के लिए। तो यहाँ पर डेमोग्राफी हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि डेमो शब्द यूज होता है पीपल के लिए, पर्सन के लिए, तो किसकी स्टडी, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑटो शब्द अभी अभी हमने किसके लिए सीखा था, खुद के लिए, यानी कि सेल्फ के लिए, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, टू राइट। जैसे कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई हीरो बाहर आता है तो सारे लोग कहते हैं सर ऑटोग्राफ, तो वो पर्सन क्या करता है, अपनी राइटिंग में अपने सिग्नेचर कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ, ठीक है जी, यानी कि रिटन, हैंड रिटन सिग्नेचर। क्लियर है, तो इसीलिए शब्द यूज होता है। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है फोटोग्राफ। अब ये देखो फोटो शब्द जहां भी आएगा बच्चे, फोटो का मतलब होता है लाइट, जहां भी आता है, और ग्राफ का मतलब क्या हो गया, टू राइट, ग्राफ स्टैंड्स फॉर टू राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो लाइट में लिखना, जब भी आपकी कोई फोटो बनती है तो बेसिकली वो लाइट से बनती है, राइट, तो लाइट में आपकी पिक्चर को लिखा जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोग्राफ, ठीक है। इसी से एक शब्द और बनाती हूँ, लाइफ में आपने एक शब्द सुना होगा कि बड़ा फोटोजेनिक फेस है उसका, फोटोजेनिक फेस है, इसका सिंपली मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो लाइट में सुंदर दिखता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा वैसे जो दिखने में ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव नहीं दिखते, लेकिन जिनकी फोटोग्राफ बहुत अच्छी आती हैं, तो एक ऐसा पर्सन जो लाइट में बहुत अच्छा दिखता है, ऐसे पर्सन को कहते हैं कि बड़ा फोटोजेनिक फेस है उसका। क्लियर है, तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको ऐसे यूज करते हैं। क्लियर, तो फोटोग्राफ तक आपको समझ आया, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है बच्चे सिनेमेटोग्राफर। सिनेमा शब्द यहाँ पर दिख रहा है कि सिने स्टैंड्स फॉर सिनेमा,
ग्राफर यानी कि लिखने वाला, एक ऐसा पर्सन जो राइट करता है, सीन्स लिखता है यूजिंग कैमरा। भाई जैसे भी अगर हम बात करें बच्चे कि मूवीज वगैरह बनाई जाती हैं तो वहां पर पर्टिकुलर सीन को लिखा जाता है, और ऐसे लिखे जाने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, जो ये काम करता है, सिनेमेटोग्राफर, स्टैंड्स फॉर सिनेमा, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राफ, अब टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है बच्चे, टेली शब्द हमारा जहां भी आएगा, टेली शब्द जहां भी आएगा बच्चों, ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है। टेली स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, ग्राफ स्टैंड्स फॉर टू राइट। ठीक है। तो आप किसी पर्सन को दूर से लिख रहे हो, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ये ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है। अगर आप किसी को दूर बैठे कुछ लिख रहे हो तो आप टेलीग्राफ कर रहे हो, यानी कि दूर, जो पहले चलते थे, आजकल नहीं चलते हैं ज्यादा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पैराग्राफ, यानी कि किसी भी चीज को टू राइट अलोंग साइड ईच अदर। पैराग्राफ बनाते हो ना, एक ऐसे लिखा आपने, फिर उसके अलोंग साइड दूसरा लिखते हो, तो दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ। ठीक है। पैरेलल में उसको लिखना। नेक्स्ट हमारा एक शब्द आता है बच्चे ग्रेफिटी। बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दीवारों पे जो राइटिंग होती हैं, दीवारों पे जो चीजें लिखी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों, तो उनको ग्रेफिटी कहा जाता है, यानी कि राइटिंग्स ऑन वॉल्स, दीवारों के ऊपर जो भी सेइंग लिखी जाती हैं, जो भी स्लोगन लिखे जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेफिटी। याद रखना इस चीज को, तो काफी बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्रेफाइट भी अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं लिखने से है, जो हमारी पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ठीक है। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक अगर मेरी बात समझ आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द आ रहा है बच्चे एपिग्राफ। अगर हम एपिग्राफ की बात करते हैं तो ये देखिए, एन इंस्पायरिंग लाइन या फिर एनी थीम, कोई भी ऐसी लाइन जो आपको क्या कर रही है, इंस्पायर कर रही है। ठीक है। तो कोई भी ऐसी बढ़िया लाइन जो लिखी हुई थी कहीं और जिसने आपको इंस्पायर किया, तो दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। ठीक है जी। हैगियोग्राफी क्या होता है बच्चे, कि राइटिंग बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। अगर हम यहाँ पर बात करें, जितने भी साधु महात्मा होते हैं उनकी बायोग्राफी को जब लिखा जाता है तो दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड हैगियोग्राफी। ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था। ग्राफिक्स अगर हम बात करें बच्चे, जैसे आप ग्राफिक्स वगैरह देखते हो तो वहां पर क्या होता है, कोई भी चीज जो रिटन में है, एनग्रेव जिसको किया गया है, खोद करके जिसको बनाया गया है, तो दोनों के लिए हमारा यूज हो जाता है ग्राफिक्स। कार्टोग्राफी पर्टिकुलरली यूज होती है कि लिखे हो, जैसे कोई भी पर्सन जो होता है मैप्स बनाता है या चार्ट्स बनाता है, तो अगर पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ए पर्सन हु राइट्स मैप्स, तो उसको हम बोल देते बच्चे कार्टोग्राफर। क्या हो जाता है वो, कार्टोग्राफर। और इस कला को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। पर्टिकुलर इस आर्ट को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। और ये जो काम करे वो पर्टिकुलर पर्सन कहलाता है कार्टोग्राफर। ER जोड़ दो तो पर्टिकुलर नाउन बन जाएगा। क्लियर है? अगर एग्जाम में सीधा लिखा आ जाता आर्ट ऑफ, भाई वो क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स या फिर चार्ट्स, तो आपका आंसर हो जाता क्राफ्टोग्राफी। अगर क्वेश्चन होता ए पर्सन हु मेक्स चार्ट्स, तो आपका आंसर हो जाता कार्टोग्राफर। ठीक है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरूर समझनी है बच्चे, क्योंकि कई बार हम यहाँ पर भी एक गलती कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। ग्राफ शब्द का हमने मीनिंग निकाला है टू राइट, और टू राइट से रिलेटेड हमने कितने सारे शब्द यहाँ पर डिस्कस किए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो रूट हमारा चल रहा है बच्चे, दैट इज टेली। और टेली का मतलब होता है बच्चे दूर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सिंपली हम एक शब्द यूज करते हैं कि टेलीफोन कर दो उसको। ठीक है। तो टेली का मतलब दूर, और फोन का मतलब होता है बच्चे साउंड। तो जो साउंड हमें दूर से मिल रही है दैट इज कॉल्ड टेलीफोन। क्लियर है? और ये शब्द यूज होता है फॉर या फिर एट अ डिस्टेंस। ठीक है। टेलीविजन शब्द आपने सुना ही होगा। टेली का मतलब यहाँ पर क्या है, दूर, और विजन का मतलब क्या होता है, टू सी, दूर से आप देख रहे हो, दैट इज टेलीविजन। क्लियर है? VIS भी हमारा रूट वर्ड होता है बच्चे, इससे काफी सारे शब्द हम सीखेंगे। जैसे आप सिंपली एक वर्ड यूज करते हो विजिट, कि उसने वहां पर विजिट की, तो विजिट कैसे होती है, जब आप गए वहां पर जाके, तो टू सी यानी कि किसी के पास जाके मिलना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, विजिट। काफी सारे शब्द किसी दिन डिस्कस करेंगे इसके। तो टेलीविजन हो जाएगा सीइंग डिस्टेंट थिंग्स, दूर से रखी हुई किसी चीज को देखना, दैट इज कॉल्ड टेलीविजन।
क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है टेलीग्राफ, अभी अभी हमने पढ़ा है टू राइट फ्रॉम डिस्टेंस हो चुका है। टेलीस्कोप, टेली दूर, स्कोप डिवाइस फॉर लुकिंग एट डिस्टेंस, मतलब एक ऐसी चीज जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आती है, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड टेलीस्कोप। ठीक है, क्लियर है। टेलीफोटो, टेलीफोटो, टेली का मतलब हमारा हो गया बच्चे दूर, और फोटो शब्द हमारा किसके लिए यूज हुआ है, अभी हम पढ़ के आए हैं लाइट के लिए। ठीक है, तो लाइट फ्रॉम फार अवे, किसी दूर से लाइट गिर रही है कहीं आकर के, तो दैट इज कॉल्ड टेलीफोटो, क्योंकि टेली शब्द हमेशा रिलेट करेंगे दूर के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है टेलीपैथी। तो बच्चों एक बार समझ लेते हैं थोड़े वर्ड्स। पैथी जो शब्द होता है ये हमेशा यूज होता है हमारी फीलिंग्स के लिए। ठीक है, अगर मैं ये बोलती हूँ एपैथी, तो ये देखिए लैक ऑफ फीलिंग, मतलब फीलिंग है ही नहीं, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर मैं एक शब्द लिख देती हूँ सिंपैथी, सिंपैथी, तो ये देखिए सिंपैथी जब हम बोल रहे हैं तो यानी कि सहानुभूति, यानी कि आपके फेवर में फीलिंग है। लेकिन अगर मैं बोल दूं एंटीपैथी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि फीलिंग जो है वो आपके खिलाफ है, तो एंटीपैथी फील करोगे। अगर मैं इसी का बोल देती पैथेटिक, मतलब एक कोई ऐसी सिचुएशन बिल्कुल दयनीय जिसको बोलते हैं, मतलब जिसको देख करके बिल्कुल तरस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैथेटिक। जैसे कि मैं कहूँ कि पैथेटिक कंडीशन में रह रहा है वो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। अभी हमारा जो शब्द इसमें चल रहा है दैट इज टेलीपैथी। टेली का मतलब दूर और पैथी का मतलब हमारा क्या हो चुका है, फीलिंग, मतलब ऐसी फीलिंग्स जो आप दूर से ले रहे हो। नोविंग हाउ समवन फार अवे इज फीलिंग, मतलब ये जानना कि हमसे दूर बैठा हुआ कोई पर्सन कैसा फील कर रहा है, उसकी फीलिंग को पकड़ना, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड टेलीपैथी। अगर हम बात करें बच्चे अपने ब्लड रिलेशंस की, तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारा कोई नियर या डियर कुछ परेशानी में होता है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है, और उसी को हम कहते हैं टेलीपैथी। फिर हम क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं कि भाई हाँ सब ठीक ठाक है क्या, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ हमारी होती है जब हम किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये था हमारा टेलीपैथी से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेलीकास्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कास्ट हो रही है, प्रसारित हो रही है, लेकिन कहाँ से हो रही है, टेलीकास्ट। ठीक है, जितने भी आपके मूवीज होती हैं या फिर कोई प्रोग्राम होते हैं, टीवी सीरियल होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, क्योंकि दूर से आपके यहाँ पर क्या हो रही हैं, कास्ट हो रही हैं। टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, टेली मतलब दूर, तो क्या हो जाएगा, टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब आप दूर बैठे बातचीत कर रहे हो, तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकॉलिंग, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि टेलीकॉलर होते हैं या टेलीकॉलिंग करवाई जाती है। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर मुझे इंडिया के किसी कोने में किसी से बातचीत करनी है, तो वो क्या कहलाएगा, टेलीकॉलिंग कहलाएगा। करे, दैट इज कॉल्ड टेलीकॉलर। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर नाउन बनाओगे तो वो पर्सन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज हमने 3 रूट वर्ड डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने वीवो डिस्कस किया, उसके बाद हमने ग्राफ शब्द का यूज किया, और लास्ट हमने किया है बच्चे टेली। ठीक है, वीवो का मतलब था टू लिव, जिंदगी जीने से रिलेटेड था। ग्राफ का मतलब था टू राइट, और टेली का मतलब हो गया था बच्चे डिस्टेंस। तो इसी से रिलेटेड हमने कुछ वोकेबलरी यहाँ पर डिस्कस करी। सेशन आपको समझ आया होगा। कोई भी वर्ड अगर आप कहीं भी देखते हो या आपके माइंड में आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर है, सो इट वाज ऑल अबाउट विद माय न्यू सेशन। टिल देन यू टेक केयर।